अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हैं तो वेलकम करता है एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ एक किचन में, बर्गर गेट की किचन में जाके आपको सारे मेकिंग दिखाऊंगा, कैसे इनका फास्ट फूड रेडी होता है और क्या ही सफाई का क्या ख्याल रखते हैं। तो चलते हैं इनकी किचन में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो मैं चल रहा हूँ अब बर्गर गेट और चल के देखते हैं वहाँ का क्या मेन्यू है और क्या वहाँ की मेकिंग है। तो चल के आप मेरे साथ चलें और देखें। तो जी हम पहुंच चुके हैं, दूर से बर्गर गेट नज़र आ रहा है। इनका जो रेस्टोरेंट है ना, बर्गर गेट वो नज़र आ रहा है। ये इसका फ्रंट लुक है। तो मैं आपको ना इसके अंदर जाकर दिखाता हूँ कि ना लोग बैठे हुए हैं, सिटिंग इसकी बड़ी प्यारी, छत बहुत प्यारी इसकी ना लाइटिंग से उन्होंने बनाई हुई है। तो ये देखें ज़रा, ये इसकी सिटिंग भी बड़ी अच्छी बनाई है। और ये फ्रंट पे इनका जो है अंदर एंट्रेंस है, यानी कि जो मेन्यू जहाँ पर रिसेप्शन बना हुआ है। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हम इनका ना पहले मेन्यू देख लेते हैं। ये इनका मेन्यू वगैरह है। यहाँ पे इनके बर्गर गेट जैसे इनका नाम है, वैसे इनके मेन्यू का नाम भी बहुत डिफरेंट है। जैसे इनकी शॉप का नाम बर्गर गेट है, ऐसे इनके बर्गर्स का नाम भी गेट के नाम से, जैसे दिल्ली गेट, शमवारी गेट। आप एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट करेंगे तो बहुत एक डिफरेंट लुक है। मैं आपको अगेन मेन्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जी इनका मेन्यू है। यहाँ पे इनके थोड़े से बर्गर कॉस्टली हैं, लेकिन हम जाकर चेक करेंगे कॉस्टली क्यों है। क्योंकि अगर ये क्वालिटी हो तो फिर चीज़ कॉस्टली भी होती है। ये अब उनके किचन में एंटर होने लगे हैं। तो यहाँ पे ना पहले आते ही इन्होंने बर्गर वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लेटस और सॉसेस वगैरह बड़ी नज़ाकत के साथ, बड़ी सफाई सुथराई के साथ रखी हुई। ऑलिव्स वगैरह, एलिपिनोज, यानी कि जो सारा कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें इनकी यहाँ पे यूज़ वगैरह होती हैं, सारे उन्होंने बड़ी सफाई सुथराई के साथ रखी हुई। यहाँ पे चिकन ग्रिल हो रहा है, जो कि हमारे ही बर्गर के लिए ग्रिल हो रहा है। और ये देखिए फुल हैवी थाई का पीस है, और ये सेंटर से कटिंग करके इसे डबल कर दिया था जाके जूसी, फुल जूसी बने। और ये बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। बेंगा शेफ़, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सफाई का यहाँ पे काम हो रहा है। और इसे जब ये ग्रिल पक रहे होते हैं, नहीं ग्रिल हो रहा होता है चिकन, तो इसकी इतनी खुशबू आ रही होती है। ये साइड पे जो जिंगर फ्राई हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत मज़े का है। बहुत मतलब खुशबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जो आ जाए एक दफ़ा तो उसका कुछ खाए बिना तो वो रह नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये अपना जो ग्रिल बर्गर नहीं रेडी होता वापस दिखाता हूँ। यानी कि ये देखें, जब ग्रिल किया जाता है तो साइडें जो होती हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं, तो उसे कटिंग किया जाता है ताकि ये सफाई सुथराई के साथ, यानी कि जो कोई फ्लेवर ख़राब ना हो। फ्लेवर पे कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ये बर्गर गेट पे बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये देखें, यहाँ पे सफाई बिल्कुल की जा रही है, चिकन को नीट किया जा रहा है ताकि जो देखें डार्क वाला पार्ट है वो हट जाए यहाँ से। तो जिसे नीट करने के बाद यहाँ पे अपनी इनकी सिग्नेचर सॉस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके बनाई जाती है। और उसके बाद ये चीज़ वाला बन जो है इसके ऊपर रख दिया जाता है और एक स्टिक लगा दी जाती है। और उसके बाद इसे फिर से बेक किया जाता है ताकि जो इसमें चीज़ लगी है वो भी सारी एकदम से रेडी हो जाए। और इस तरह का प्रिंटेड इनका अपना बर्गर गेट का बटर पेपर आता है, जिसके ऊपर ये रखा जाता है, डेकोर किया जाता है इनके सर्विंग के लिए। एक तरफ इनका जिंगर देखें, जिंगर कितना हैवी इन्होंने बनाया हुआ, फुल लोडेड जिंगर बना हुआ। और साथ ही इन्होंने बकेट रख ली है फ्राइज़ के लिए। तो ये देखें, उसमें भी बटर पेपर लगाया जाता है ताकि फ़्राइज़ की जो क्रिस्पनेस है वो क्रिस्पी ही रहे। यानी कि जो हम लोकल फ़्राइज़ खाते हैं तो वो बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और वो फ्लेवर या वो टेस्ट नहीं रह जाता। तो अब इसमें ये जो फ़्राइज़ है वो रख दी जाएगी। और साथ ही बर्गर के रिक्वायर्ड्स के मुताबिक इसमें इन्होंने सॉसेस दिए हैं। एक के साथ इन्होंने चिली गार्लिक दी है, एक के साथ इन्होंने गार्लिक मायो दी है। यानी कि जो जिस बर्गर की जो रिक्वायर है वो दिया। ये देखें जी, फुल लोडेड, फुल बड़ा मज़े का बर्गर्स नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये पिज़्ज़ा रेडी किया जा रहा है और पिज़्ज़े की डो इतनी सॉफ्ट है कि जैसे ही चम्मच रखेगा और वो साथ ही बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जितनी फ्लफ़ी डो होती है उतना ही मज़े का पिज़्ज़ा रेडी होता है। अब इसके ऊपर जब ये सॉस डाली जा रही है तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि बंदे का दिल करेगा कि कच्ची खा जाए, इतना ये मज़े का सॉस है। और ये मोहब्बत के साथ जब तैयार किया जाता है ना तो इसका और जायका बढ़ जाता है। तो अब ये सॉस रेडी करने के बाद इसके ऊपर ये अपनी टॉपिंग वगैरह करेंगे। तो जी अब इसके ऊपर उन्होंने चीज़ डाल दी है और अपनी जो प्याज वगैरह डाल रहे हैं, अभी कैप्सिकम डालेंगे इसके ऊपर। यानी ये चीज़ें वो सारी फ्लेवर ऐड करने के लिए। और चिकन देखिए कैसे भर के मोहब्बतें डाल डाल कर चिकन डाला जा रहा है इसके ऊपर। और चिकन डालने के बाद इसके ऊपर अगेन चीज़ डाली जाएगी ताकि ये देखें, ये चीज़ डालने के साथ चीज़ी सा पिज़्ज़ा हो जाएगा। क्योंकि नीचे ऊपर चीज़, हर तरफ चीज़ कर दी है भाई ने। और बड़ा मज़े का यानी कि ये फ्लेवर उन्होंने ऐड कर दिया। इनका सिग्नेचर पिज़्ज़ा जो कि अभी स्मॉल साइज़ में रेडी हो रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। यानी कि इसे कच्चे को देख के दिल कर रहा है बंदा ऐसे ही खा ले। ऊपर ऑलिव्स डाले जा रहे हैं, ऑलिव्स के बिना तो पिज़्ज़ा वैसे नामुकम्मल होता है। तो जी ऑलिव्स डाल दी हैं, ऑलिव्स डालने के बाद इसे बेक किया जाएगा।
और फिर ये लोडेड फ्राइज जब रेडी होती है, पहले चिकन और फ्राइज़ डाली जाती है, ऊपर ये ढेर सारी सॉस डाली जाती है, इसे फुल लोडेड कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर ऑलिव्स डाले जाते हैं और फिर इसके ऊपर एलिपिनोस भी डाले जाते हैं, जिसके साथ जी फ्राइज़ का टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जी चीज़ का पूरा डब्बा ले आते हैं जी इसके ऊपर डालने के लिए, और ये चीज़ डाल दी जाती है और चीज़ के साथ इसे लोडेड करने के बाद फिर से एक बार फिर से फ्राइज़ डाली जाती है और फिर से चिकन डाल दिया जाता है और फिर से सॉस के साथ उसे लोडेड कर दिया जाता है, ताकि यानी कि नीचे से ऊपर तक फ्लेवर सेम रहे। और फिर से उसके ऊपर चीज़ डाल दी जाती है और चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर आई थिंक ऑलिव्स फिर से लगेंगे। मैं देखता हूँ क्या करते हैं इसके बाद। ये देखें जी, ये तो उन्होंने चीज़ डाल दी है। चीज़ से फुल लोडेड करने के बाद ऑलिव्स डाल दिए जाते हैं। ऑलिव्स के बाद ये उसके ऊपर फिर से एलिपिनोस डालेंगे। आई थिंक मैं देखता हूँ डालते भी हैं नहीं, खाली मैं अपने पास से की जा रहा हूँ कि डालेंगे। तो ये देखें डाल दिए एलिपिनोस भी उन्होंने। एलिपिनोस डालने के बाद ये बेकिंग के लिए चली जाएगी, अवन में रख दी जाएगी। अवन में ये और पिज़्ज़ा एक साथ बेक होंगे दोनों, और फिर हमारा जो मेन्यू हमारे टेबल पे एक साथ ही बन के आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हलाल बियर को बनते हुए। तो ये देखें जी, सबसे पहले उन्होंने पता नहीं अपना कौन सा फ्लेवर डाला, उसके बाद भी एक और फ्लेवर डाल दिया जाता है जिसके साथ खुशबू ज़्यादा बनती है। ये देखें जी, दूसरा फ्लेवर है जो कि डाल दिया गया है, यानी कि फ्लेवर्स के साथ ही बन रही है। और तीसरा भी ये कोई फ्लेवर डाल रहे हैं, पता नहीं ड्रिंक है शायद, कोई ये कार्बोनेटेड ड्रिंक इसमें डाल दिया जाता है। और इसके बाद फिर एक और ड्रिंक डाल देते हैं। ये सारी ड्रिंक्स मिल के एक हलाल बियर बन जाती है, जो कि इनकी एक फ़ेमस कह सकते हैं या इनकी स्पेशल डिश कह सकते हैं। स्पेशल ड्रिंक है, ये डिश तो नहीं है सॉरी। तो ये ड्रिंक है, किसे कह सकते हैं। तो ये मिक्स कर दिया और ऐसे की ड्रिंक जो बिल्कुल ना बियर के लुक दे देता है, इसलिए इसको हलाल बियर कहा जाता है। और इसके ऊपर से थोड़ा सा और ड्रिंक डाल देता है ताकि ये बाहर निकले और बिल्कुल बियर के लुक दे, लेकिन ये टोटली हलाल है, इसमें सारी चीज़ें हलाल जाती हैं। उसके बाद ये हमारा जो मेन्यू है ना वो रेडी होके आ गया, जो पक के आ गया, यानी कि ये फ्राइज़ आ गई हैं, लोडेड फ्राइज़ थी, ये बर्गर आ गया हमारे पास। मैं पिज़्ज़ा की भी लुक आपको दिखाता हूँ। पिज़्ज़ा बहुत प्यारा लग रहा है और ये पिज़्ज़ा जिसका मैं सर्व करके ना इसको टेस्ट भी करने वाला हूँ। तो ये जी अभी ये साथ हमारी हलाल बियर भी आ गई है। तो अब ये फुल जो एंटायर मेन्यू ना हमारा वही ये है। तो जी अब हम ना इसको ट्राई करते हैं। तो जी ये मैंने ना इसको सर्व कर लिया एक स्लाइस को, मैंने कहा इसका ना मैं आपको खा के दिखाता हूँ। तो ये तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, जितना देखने में मज़े का उतना ही खाने में भी टेस्टी था। और ये बहुत ही आला और इतना जूसी सॉफ्ट सा मुंह में आ रहा था फ्लेवर। और इसके बाद मैंने कहा मैं आपको ना जो बर्गर वगैरह ना वो भी सारे खा कर टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये इतना सॉफ्ट है, जितने इनके चार्जेस वगैरह या पैसे वगैरह ना उस लिहाज से भी बहुत सस्ता है, क्योंकि इनके क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। और क्योंकि ये देखें इनकी चीज़ कितनी अच्छी है, इनकी इसकी स्ट्रेच ख़त्म ही नहीं होती बहुत, यानी कि खुद से तोड़नी पड़ती है फिर जा ख़त्म होती है। मैं आपको बर्गर दिखाता हूँ, जो बर्गर बेक होने के बाद उसकी लुक का है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं ज़रा हलाल बियर टेस्ट कर लूँ कि इसका क्या फ्लेवर है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इसका, कुछ लेमन का फ्लेवर आ रहा था, कुछ डिफरेंट सा फ्लेवर आ रहा था, लेकिन ना समझ नहीं लगी थी क्या फ्लेवर है। कि मैंने बियर तो ऐसे ट्राई नहीं की हुई कि जिससे मैं आपको बता सकूँ कि सेम है कि नहीं सेम, क्योंकि वो बिल्कुल भी हलाल नहीं है और ऐसी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए। और ये देखें जी, ये हमारा जो बर्गर बेक होने के बाद ना चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। और ये देखें जी कितना अच्छा बना हुआ है। मैंने हाफ कटवा लिया था, मैं कहा चले हाफ़ खा के पहले देखता हूँ कि इतना बड़ा बर्गर खुद उठाया भी नहीं जाता। और ये तो बहुत ज़्यादा जूसी है, क्रीमी और चीज़ी बड़ा आला सा बना हुआ है। रिच क्रीमी होने की वजह से ना मुँह भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसको टिश्यू के साथ साफ़ कर सकते हैं। अब उसके बाद अब जो हम लोडेड फ्राइज़ जो है ना इसकी लुक मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो अब इसको मैं ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ। इसके साथ जो उन्होंने फॉक दिया हुआ है ना, फॉक के साथ इसको मैं टेस्ट करने लगा हूँ। ये देखें इसकी भी चीज़ की स्ट्रेचिंग कितनी अच्छी है। ये बहुत ही मज़े का सारा इनका मेन्यू था, टोटली मेन्यू। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि ये सारा जो मेन्यू है ना, ये देखें इसकी चीज़ कितनी अच्छी है। सारा जो मेन्यू है ना, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और अभी मैं ये खाने लगा हूँ, और खाने से पहले मैं कह रहा हूँ अपने व्लॉग को मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।